नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट में मैं हर रोज़ बातें कर रहा हूँ। शेयर मार्केट में क्या होता है कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस का सारा खेल होता है। बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाते हैं और बहुत सारे लोग पैसा गंवा देते हैं, लेकिन सारा खेल सपोर्ट और रेसिस्टेंस का है। अगर कोई इमोशन को कंट्रोल करके अपना डिसिप्लिन ट्रेडिंग करे तो आराम से पैसा कमाया जा सकता है। इसमें से कोई भी बड़ी बात नहीं है। आपको सिर्फ देखना होगा सपोर्ट, रेसिस्टेंस और कोई ग्लोबल क्यूज हैं तो उसको देखनी होती है, कोई डोमेस्टिक क्यूज है तो वो सब देखनी होती है। सपोर्ट और रेसिस्टेंस का हम बात करने पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं। सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या होता है? जब मार्केट एक जगह पे टिका रहता है तो उस लेवल को हम लोग सपोर्ट बोलते हैं, और जहां जाने की कोशिश करता है बार बार उसको हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो अभी का एग्जांपल अगर हम करंट सिनेरियो पे ले लें, एक एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं कि अभी जो मार्केट ट्रेड हो रहा है 17,800 पे निफ्टी ट्रेड हो रहा है, और वो बार बार जाने की कोशिश अपर साइड में करेगा 18,000 तक। तो अगर 17,800 का जो लेवल है वो हम लोग सपोर्ट बोलेंगे, और अगर ऊपर 18,000 तक जाता है तो उसे हम लोग रेसिस्टेंस बोलेंगे। तो ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस का यही खेल होता है। बार बार सपोर्ट जब मार्केट तेज़ी के मूड में होता है, जैसे कि अभी मार्केट तेज़ी के मूड में है, तो सपोर्ट बार बार रेसिस्टेंस बन जाएगा और रेसिस्टेंस बार बार सपोर्ट बन जाएगा। तो ये खेल हमेशा चलते रहता है, सपोर्ट रेसिस्टेंस। और अगर कभी ग्लोबल क्यूज कुछ ख़राब हो गए तो उसमें भारी गिरावट देखने को मिलती है, इस पे कोई दो राय नहीं है। उस समय सपोर्ट भी काम नहीं करता है, उस समय रेसिस्टेंस भी काम नहीं करता है। कोई ग्लोबल क्यूज के अलावा कोई डोमेस्टिक क्यूज भी कुछ इस तरह रहे, नेगेटिव रहे, तो पॉजिटिव मार्केट को भी तोड़ देता है। वहाँ भी सपोर्ट और रेसिस्टेंस कुछ काम नहीं करता, जहाँ पे उसे जाना होता है फिर जाता है। फिलहाल के तौर पे सपोर्ट रेसिस्टेंस को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या है। अगर ये चार्ट आप देख रहे हैं, ये जो चार्ट है ये सपोर्ट इसको बोलेंगे, जहाँ से बार बार मार्केट यहाँ पे टिका हुआ है। मान के चलिए कि अभी मार्केट 17,800 पे चल रहा है, तो 17,800 जो है ये हमारा सपोर्ट हो गया। अगर ये बार बार 18,000 की ओर जाना चाहेगा, ये बार बार 18,000 की ओर जाना चाहेगा, तो ये हो गया रेसिस्टेंस, ये सपोर्ट हो गया, ये रेसिस्टेंस हो गया। तो सपोर्ट इसी को बोलते हैं, रेसिस्टेंस इसी को बोलते हैं। अब सपोर्ट रेसिस्टेंस फिर क्या होता है, जब जब ये मार्केट मान लीजिए 17,800 पे है, ये यहाँ पे क्रॉस करके इस लेवल को तोड़ दिया, और इस लेवल को तोड़ने के बाद यहाँ पे आ गया 18,000 पे आ गया। अब 18,000 पे ये टिकेगा तो रेसिस्टेंस बिकेम सपोर्ट। तो रेसिस्टेंस जो 18,000 का है, ये 18,000 का रेसिस्टेंस अब बन जाएगा सपोर्ट, और सपोर्ट ये जो यहाँ पे रेसिस्टेंस है 18,200 फिर ले लेगा रेसिस्टेंस। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस हो जाएगा सपोर्ट, और सपोर्ट हो जाएगा यहाँ पे सपोर्ट हो गया 18,000, और जो रेसिस्टेंस है वो हो जाएगा सपोर्ट यहाँ पे 18,200। मान के चलिए ये अभी यहाँ टिका हुआ है, तो 17,800 जो है ये सपोर्ट हो गया और 18,200 रेसिस्टेंस हो गया। लेकिन अब ऐसा भी आएगा कि यहाँ पे टिकने के बाद मार्केट अब 18,000 पे जाएगा और 18,000 पे सपोर्ट ढूंढेगा। तो यहाँ पे सपोर्ट हो जाएगा 18,000, फिर 18,200 इसका हो जाएगा रेसिस्टेंस। तो इस तरह से मार्केट, बुल मार्केट में इस तरह से काम करता है, सपोर्ट रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस सपोर्ट। तो इस तरह से ये चलता रहता है, ये ग्राफ बार बार चेंज होता रहता है। और इसी को आप न्यूज़ चैनल में या कहीं भी बोलते सुनते होंगे कि सपोर्ट अभी 17,800 पे है, 18,000 पे रेसिस्टेंस है। फिर सुनते होंगे 18,000 पे सपोर्ट हो गया है, 18,200 का रेसिस्टेंस हो गया है। तो अब सपोर्ट 18,200 पे मान लीजिए टिकने लगा, तो 18,200 का हो जाएगा सपोर्ट, फिर 18,500 हो जाएगा रेसिस्टेंस। तो इस तरह से ये मार्केट हमेशा सपोर्ट और रेसिस्टेंस के खेल पे ट्रेड करता रहता है। जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस को समझ लेता है वो मार्केट में नुकसान बहुत कम होता है, उसे संभल कर ट्रेड करना होता है। मार्केट में ट्रेड करना एक रिस्की खेल है, इसलिए जब भी ट्रेड करें अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर करें। पैसे का खेल दिन का मामला होता है।
ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से बनाया गया है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस को समझाने के लिए बनाया गया है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।